गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद भाई। कैसे हैं आप लोग, बताओ। राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया, मज़े में हूँ। चलो 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 चलो, बहुत शानदार। तो आप लोगों की जो शीट है मेरे भाई वो बन गई है। और ट्रायंगल की पहली शीट जिसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगा, आज सुबह से जब से स्टूडियो में आया हूँ तब से वहीं बना रहा था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहीं पे, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अपडेट भी किए। जो नए सवाल हैं हमारे उनके साथ बड़ा मुश्किल से काम हो जाता है यार। देखो, एक ही तरह की शीट रहती है, पढ़ाना रहता है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन वही होता है कि जब आपको आज तक के सभी सवाल चाहिए हो, रिपीटिशन भी एक तरीके से ज़्यादा ना हो वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे टाइप्स और वैरायटीज़ भी कवर हों, तो थोड़ा चैलेंज हमारे लिए बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर जितने नए सवाल आप चूज़ करते हैं उतने ही उनको टाइप कराना होता है, उतने ही उनको प्रूफ रीड कराना होता है, तो 100 तरह के भड़क बढ़ जाते हैं। बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेहनत जारी है, मेहनत जारी रहेगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। तो आप लोगों को जो है मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी एक नई शीट आप लोगों को कल मिल जाएगी। टाइप्स ऑफ, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का पूरी शीट मैंने बना दी है, और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन शीट बनी है। पूरे के पूरे 9 प्रॉपर्टी को इसके अंदर कवर किया गया है, और हर लेवल के क्वेश्चंस को मेरे भाई इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के बाद मेरे भाई हमारी बारी क्या है पढ़ने की, तो ट्रायंगल है। ट्रायंगल में टोटल जो है मेरे भाई यहाँ पर 4 चैप्टर हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि 4 चैप्टर होंगे इसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, जैसा मैंने आप लोगों से कहा मेरे भाई यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या कवर अप कर लिया, तो हम लोगों ने यहाँ पर लाइंस और एंगल्स को पूरा का पूरा पढ़ लिया, ये हमारा डन है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद हम यहाँ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। और ट्रायंगल में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो ट्रायंगल में टोटल 4 चैप्टर हैं। ठीक है, उस 4 चैप्टर में मेरे भाई आज आप पहले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हो, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर उसका नाम है मेरे भाई यहाँ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के मेरे भाई मूलभूत नियम। ठीक है, जो ट्रायंगल के नियम होते हैं जिसके आधार पर एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, हम उसके बारे में मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ चलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो सबसे पहली परिभाषा हम इसकी क्या पढ़ें कि ट्रायंगल हम किसे कहते हैं। तो एक प्लेन फिगर मेरे भाई जो 3 साइडों से सराउंडेड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। ये 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी गई बंद आकृति को त्रिभुज हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रायंगल को किस साइन से हम डिनोट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर आप ट्रायंगल पढ़ेंगे वहाँ वहाँ पर आप जो ट्रायंगल का साइन है मेरे भाई, ये छोटा वाला साइन रहेगा, आप इसके माध्यम से बताएंगे कि ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल अगर हमारा है तो यहाँ पर इस बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है, 3 स्ट्रेट लाइनों से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके तीनों कोनों का जोड़ हमारा कितना होता है, तो 180 होता है। ये भी हम जानेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, समझते चलिएगा एक एक करके यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ जान रहे हैं, सारे पॉइंट एक एक करके आपको क्लियर होते चलेगा। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए, बी और मेरे भाई सी। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, जो इसके वर्टेक्स होते हैं यानी जो कोण होते हैं, जैसे आपका ये वर्टेक्स हो गया, आपका ये वर्टेक्स हो गया, आपका ये वर्टेक्स हो गया, तो सभी वर्टेक्स को आप कैपिटल लेटर से बताते हैं। और जो आपकी भुजा हो गई, तो जैसे मानो ए के सामने वाली भुजा कितनी हो गया, ए हो गया।
बी के सामने की भुजा बी हो गई, सी के सामने की भुजा सी हो गई। तो भुजाओं को हम किससे करते हैं मेरे भाई, तो छोटे वाले लेटर से यानी स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताएंगे सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और ऐसे करके यहाँ पर जो है वो सारे के सारे पार्ट्स आपको कवर अप होंगे। फिलहाल अभी जो हमें जानना है वो पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर ये जानना है, और वो यहाँ ये जानना है कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों एंगल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। लेकिन ये तीनों कोनों का जोड़ 180 क्यों होता है, कैसे होता है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 क्यों होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरे भाई एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हमारा एंगल ए हो गया, ये हमारा एंगल बी हो गया, और ये हमारा एंगल सी हो गया। सबसे पहला प्रूफ करने का तरीका तो देखो, यहाँ पर कोई भी चीज़ पढ़ना तो उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक रीज़न होता है। ऐसे हम किन्हीं भी चीज़ों को रट नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम किन्हीं भी चीज़ों को रट नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक जैसे मान लीजिए इसी लाइन के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, जस्ट इसी रेखा के एकदम समानांतर यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन अगर हमारी होती है और एक हमारा ट्रांसवर्सल होता है, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, और किसके खींचा है, BC के। तो अगर ये हमारा एंगल मान लो B है, तो ये भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा, तो B हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारा एक ट्रांसवर्सल है। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अगर C होगा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो C हो जाएगा। और ये एंगल हमारा खुद कितना है, तो एंगल A है। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई कि एक सीधी रेखा पर जो हमारा कोण बनता है वो कितना बनता है, तो 180 डिग्री। कि कभी भी एक सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, तो 180। तो यहाँ क्या बोलोगे सर एंगल A जमा एंगल B जमा एंगल जो C हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, तो ये हमारा मेथड नंबर 1 है, ये बताने के लिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा कितना होता है, 180 होता है। अब उसके बाद हम मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या बोला है, और मेथड नंबर 2 में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल ABC हो गया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका एंगल A हो गया मेरे भाई, ये आपका एंगल B हो गया, और ये आपका एंगल C हो गया। ठीक है, आपको जैसे पता है कि जो बाहर वाला दोस्त हमारा ये कोण होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये बाहर वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। इसको मैं प्रूफ बता चुका हूँ, इसको मैं बढ़िया तरीके से प्रूफ कर चुका हूँ। तो बाहर वाला कोण हमारा इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कितना हो जाएगा, A प्लस B। तो अगर बाहर वाला मेरे भाई इन दोनों के जोड़ के बराबर A प्लस B, तो एक सीधी रेखा पर कोण हमारा कितना बनेगा, तो एंगल C प्लस A प्लस B, और ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारा 180 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आता है, तो 180 आता है। अंजलि नाम से एक आईडी है, और यहाँ पर ये जो है डेली इनका एक ही काम धंधा रह गया है, और वो ये रह गया कि सर आपने फलाने क्वेश्चन डाले कि नहीं डाले, आपने चिलाना क्वेश्चन डाला कि नहीं डाला, टफ क्वेश्चन डाले कि नहीं डाले। मेरे भाई अंजलि जी बड़े जो भी हैं, अंजलि के नाम से फेक आईडी लड़का किसी कोई बना के घूम रहा है, या जो भी हैं XYZ जो भी पर्सन है, इसके बाद आप कमेंट मत करिएगा ऐसे सवालों का। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत बेहतर सोच के बैठा होता हूँ, बस जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने लेवल से अपने बेस्ट से, मतलब आप लोगों के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है वो हमेशा देने की कोशिश रही है, और हमेशा को देने की कोशिश रहेगी इस बात को लेकर। ठीक है, तो फालतू के कमेंट क्लास में नहीं चाहिए, फोकस करिएगा, ज्योमेट्री तो सीख पाएंगे, नहीं तो कंटेंट हमारा कितना भी दमदार क्यों ना हो, आपका फोकस अगर क्लास में है नहीं तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो कुछ 4-5 बच्चे जो हैं यहाँ पे जो रोज़ का जमावड़ा लगा लेते हैं, ठीक है, कमेंट करने का, जैसे हम क्लास में आएंगे नहीं वैसे कमेंट करने का, तो मेरे भाई आपको जीवन में कोई भी टीचर कुछ भी नहीं सिखा पाएगा, इस बात को ध्यान रखो। अगर जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फोकस तुम्हारा उसके ऊपर है नहीं, और उसको छोड़कर बाकी सारे चीज़ों के ऊपर फोकस है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बहुत प्यार तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। कमेंट तो वैसे भी मैं आप लोग का पढ़ने वाला हूँ नहीं, ठीक है, तो इसलिए बहुत प्यार तरीके से समझा रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस रखो, उसको पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो मेरे भाई सारा का सारा नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पढ़ने का।
चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आप लोगों ने जाना कि प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारा क्या होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई उसके ऊपर यहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सीजल 1 दिसंबर 2022 में पूछा गया सवाल है, जो लास्ट वाला सीजल था आपका, उसी के प्री का क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज के कोण x माइनस 46, x प्लस 96 और 8x डिग्री है तो 2x का मान कितना होगा। 2x का मान कितना होगा बताइए यहाँ पर कि 2x का मान कितना होगा। आप बोलेंगे सर आपने अभी सिखाया है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना होता है, 180। तो ये पहला कोण है, वो दूसरा कोण है और वो तीसरा कोण है। तो यदि हम तीनों कोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 180। तो x माइनस 46, उसके बाद यहाँ पर x प्लस 96, उसके बाद यहाँ पर 8x हमारा हो जाएगा, और सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 180 डिग्री आएगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 8 जमा 1 9, 9 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 96 में से 46 हमारा चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 50 बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 180 के। अगर हम बात करते हैं तो 10x का मान 180 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा, 130, यानी x का मान हमारा कितना आएगा, 13 डिग्री। x का मान कितना आएगा, 13 डिग्री। क्या हमें x का मान बताना है बताइए, तो बोलेंगे नहीं सर आपको x का मान नहीं बताना है। एग्जामिनर ने कितने का मान पूछा है, तो एग्जामिनर ने 2x का मान पूछा है, यानी 13 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 26 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा का होना प्यार है जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को लेके, कभी भी ऐसे सवाल आपको आते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा कितना होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। यहाँ पर इस सवाल का मुझे आंसर दीजिए, क्या कहा गया बताइए। तो कहा गया त्रिभुज ABC में एंगल A का आधा, एंगल C का 1/3 और एंगल B का आधा सारे मिलकर किसके बराबर हो रहे हैं, 80 डिग्री के बराबर हो रहे हैं। तो एंगल C का मान हमारा कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि हमें पता है और हमें क्या पता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो 180 डिग्री आता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यदि हम तीनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इस सवाल को देखते हैं तो कहा गया ये एंगल A का मेरे भाई आधा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा हो गया 1/3 ऑफ एंगल कितना हो गया मेरे भाई, C हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो गया, तो आधा हो गया किसके, एंगल B के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के, सॉरी ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 80 डिग्री के। ये क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई सुनो मेरी बात को तुम समझना बड़े ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तीनों कोनों का मतलब पूरा का पूरा एंगल A, पूरा का पूरा एंगल B, पूरा का पूरा एंगल C। यहाँ पे मैंने देखा तो A का आधा किया गया और B का आधा किया गया है और C का 1/3 किया गया, तो क्या हम इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बोलोगे हाँ सर इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई 2 में अगर आप आधा का मल्टीप्लाई करते हो या आधे में 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा एंगल A हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा एंगल B हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एंगल A हो गया हमारा, एंगल C हो गया हमारा और एंगल B हो गया मेरे भाई, ये हमारा किसके बराबर, तो 180 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा क्या है, तो इक्वेशन नंबर मेरे भाई 2 है। अगर हम 2 में से 1 को घटाते हैं तो A में से A को ख़त्म कर दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। 1 में से 2/3 को ख़त्म करो, कहने का मतलब क्या है कि आप एंगल C में से माइनस करिए 2/3 ऑफ एंगल C को, तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3C माइनस 2C, 1/3C। समझ में मेरी बात को। यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं सर 1 में से 2/3 घटा दीजिए, तो 2/3 घटाने पे कितना बच जाता है, 1/3 बच जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, C में से 2/3C हमने घटा दिया तो कितना आ गया,
1/3c हमारा आ चुका है। b में से b को ख़त्म कर देंगे, हो जाएगा 180 में से 160 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल c/3, तो यहाँ अगर हम एंगल 3 रखेंगे, 3 यहाँ इधर चला जाएगा, 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल c का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर आपने जो है वो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? इसीलिए मैंने किया है मेरे भाई, ताकि हम कोई रिलेशन निकाल पाएँ, हम कोई सवाल का जवाब ढूंढ पाएँ। यहाँ पे हमें एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c यानी हमें ये पता है, तो इसमें से मेरे भाई इसको घटाना बड़ा मुश्किल रहता। लेकिन अगर हम इसका डबल कर देते हैं तो a से हमारा a ख़त्म हो जाएगा, b से हमारा b ख़त्म हो जाएगा और c में से उसका 2/3 ख़त्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1/3 बचेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपको इक्वेशंस दिए गए होते हैं ना, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का सही तरीका आपको आना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को लेके कि पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आधा 1 बन गया, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2/3 बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा b बन गया। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन कहा गया हमारा कि तीनों का एंगल का जोड़ हमारा 180 होता है। इसमें से इसको ख़त्म किया तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर c में से 2/3 घटा दिया, 1/3 आ गया, b से b हमारा ख़त्म हो गया और इस तरीके से हमारा मान निकल के आ गया है। चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये हमारा सीजल मेंस का हमारा क्वेश्चन है जो 15/11/2020 में पूछा गया सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B का डिफरेंस हमारा 33 है, एंगल B और एंगल C का डिफरेंस हमारा 18 है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का मान हमारा क्या होगा? अब मेरे भाई ऐसा जो सवाल रहता है ना, देखो बहुत बच्चों को क्या लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में, आप लोग इक्वेशन भी सॉल्व करना नहीं जान रहे हो, आपको लग रहा है मैंने इसमें से इसको घटाया। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, ये नीचे वाले ने ऊपर वाले को घटाया है, तो A ने A को घटाया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एंगल C ने जो है मेरे भाई वो 2/3C को माइनस करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3C माइनस 2C यानी हो जाएगा C/3। तो इसीलिए C/3, B माइनस B ख़त्म और 180 में से 160 घटाया तो कितना आया 20 आया। नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या किया है तो माइनस किया। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सवाल हमारा क्या कहा गया है। A और B का हमारा डिफरेंस दिया है मेरे भाई, B और C का हमारा डिफरेंस दिया है और सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का मान हमसे पूछा है। जैसा कि आपको पता होता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ हमारा कितना होता है तो 180 होता है। तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, अब समझिएगा इस बात को लेके, इसी बात का फ़ायदा आपका एग्जामिनर उठाता है और मेरे भाई यहाँ पर आपको सवालों के साथ छेड़छाड़ करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये पता है कि एंगल A हो गया, एंगल B हो गया और एंगल C हो गया। अगर ये तीनों किसी त्रिभुज के कोण हैं तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया एक त्रिभुज ABC नाम का है, उसमें आपका रिलेशन दे दिया गया AB का इतना है, BC का इतना है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े का मान बताओ। ठीक है भाई, हमें यहाँ पर ये नहीं पता सबसे छोटा कौन है, हमें यहाँ पर ये नहीं पता सबसे बड़ा कौन है, हमें यहाँ पर हर किसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और हम वो वैल्यू कैसे निकालेंगे तो ये दिया गया रिलेशन से। आप यहाँ पर देखो तो एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है। यहाँ पर मेरे भाई अगर आप देखोगे तो यहाँ तीनों का अलग अलग मान है, A का मान A है, B का मान B है, C का मान C है। तो ऐसे केस में हम जीवन में कभी भी यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है ना तो वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए, यानी अगर सारे के सारे A के टर्म में होते तो हम A का मान बता सकते हैं, सारे के सारे B या C के टर्म में होते तो हम उनका मान बता सकते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर मान लो यहाँ पर जैसे सवाल के अनुसार कहा गया ये A है, ये B है और ये C है, इसकी वैल्यू बताओ, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे और वो हम यहाँ पर ये करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस में हम ये देखते हैं कॉमन क्या है। अगर हम यहाँ पर ये देखें तो जैसे मान लो यहाँ पर ये इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन हो गया, कौन ऐसा संख्या है जो दोनों जगह पर आया हुआ है, तो B भी यहाँ पर आया हुआ है और B भी यहाँ पर आया हुआ है, यानी B दोनों जगह मौजूद है। अगर ये B हमारा दोनों जगह मौजूद है तो इसका मतलब मुझे हिंट मिल गया, और हिंट के नाम पर यह मिल गया कि मुझे हर वेरिएबल को B के टर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं, देखिए एंगल A माइनस एंगल B लिखा गया है मेरे भाई, और एंगल A माइनस एंगल B का मान हमारा कितना है, तो ये मान हमारा 33 डिग्री है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ एंगल A को अलग रखते हैं, B को हम उधर भेज दें,
तो बी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 33 प्लस एंगल बी, होगा कि नहीं होगा। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ए को यहाँ पर बी के तुलना में लिख रहे हैं। यदि मुझे ए लिखना है तो मैं ए नहीं लिखूंगा, ए की जगह पर कितना लिखूंगा 33 प्लस बी लिखूंगा मेरे भाई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 33 डिग्री प्लस बी डिग्री। उसके बाद क्या होगा, बी भी हमारा किसके टर्म में आएगा, बी में, तो सी को भी मुझे किसके टर्म में लेके आना होगा, बी के ही टर्म में। वो दूसरा वाला इक्वेशन देखो, दूसरा वाला इक्वेशन तुम्हें क्या बोलता है, तो एंगल बी माइनस एंगल सी जो है वो हमारा दिया गया 180 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री। ये सी को हम उधर भेजते हैं तो ये एंगल बी हो जाएगा, ये 18 इधर माइनस में आ जाएगा और सी हमारा उधर चला जाएगा। तो अगर आप देखो तो चाहो तो आप ये कह लो एंगल सी, या फिर आप चाहो तो ये कह लो कि एंगल सी का मान कितना है, बी माइनस 18 है। तो आप ए को भी बी के तुलना में लेके आ गए, आप सी को भी बी के तुलना में लेकर आ गए, और बी हमारा खुद के ही बी के तुलना में है। तो यानी हमारा ये भी बी के टर्म में हो गया, ये भी बी के टर्म में हो गया, ये भी बी के टर्म में हो गया। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर जो है आप वैल्यू निकाल सकते हैं। समझिए इस बात को लेके। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन किसके रेस्पेक्ट में आएगा। मानो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया, सर आपको कैसे पता सब बी के टर्म में आते, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में और इक्वेशन में दोनों जगह देखें तो बी हमारा कॉमन है, और जो संख्या दोनों जगह पर कॉमन होती है तो हमें उसको उसी के टर्म में कन्वर्ट करना होता है। हम ए को बी के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, हम सी को भी बी के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और बी हमारा खुद बी के रेस्पेक्ट में होगा। तो यानी अगर मुझे ए लिखना है तो मैं 33 प्लस कितना लिखूंगा, बी लिखूंगा, बी की जगह पे बी लिखूंगा। और मुझे सी लिखना है तो मैं कितना लिखूंगा, बी माइनस 18। ठीक है, ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो 180 के मेरे भाई। ये बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। यहाँ पे 33 में से 18 गया, यहाँ देखो 33 माइनस 18 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ 33 में से 18 गया, प्लस का 15, प्लस का 15 उधर जाकर क्या करेगा, माइनस। तो 180 में से 15 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 165 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम काटते हैं 3 से, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार में, 55 बार में। तो एंगल बी का मान हमारा कितना आ जाएगा, एंगल बी का मान हमारा 55 आ जाएगा। और अगर एंगल बी का मान हमारा 55 आ जाएगा तो हम यहाँ पर एंगल ए का मान जो है वो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे 33 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33 प्लस यहाँ पर 55 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, तो 88 डिग्री। और अगर एंगल सी का मान मुझे लिखना है तो एंगल सी का मान मैं कैसे लिखूंगा, b माइनस 18, यानी 55 में से 18 मुझे घटा दो, तो 55 में से 8 घटा दो, 47, 37 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर व्हाट इज़ द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल, यानी सबसे छोटा कौन है, 37 है, और सबसे बड़ा कौन है, ये है। इन दोनों का सम बताना है, तो इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, तो 125 डिग्री जो होगा वो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये जो सवाल है दोस्त मेरा, ये हमारा मेंस में पूछा गया था, और बढ़िया ही क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से कंसेप्ट पे था, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पे था कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। एंगल सम प्रॉपर्टी पे था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180। इसको सॉल्व करोगे, बी का मान आएगा, उसको रखोगे ए का मान आएगा, उसको रखोगे सी का मान आएगा, फिर सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का मेरे भाई मान आप बता सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन उसी की तरह पर एकदम हमने डिट्टो आपको सेम दिया है, ताकि आप यहाँ पर एकदम कंफर्म कर पाएँ, और आज के बाद कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आपकी गलती ना हो, उल्टा आप बहुत कम शब्दों में अपना आंसर दे पाएँ। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल है, ए बी और सी जो है त्रिभुज ए बी सी के 3 कोण हैं। यदि हमारा ए और बी का अंतर 15 है, बी और सी का अंतर 30 है, तो ए बी सी का मान हमारा कितना होगा, ए बी सी का मान हमारा कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो a माइनस बी हमारा, आप देखो जैसा मैंने आपसे कहा था, और ये कहा था कि यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो और इस इक्वेशन में देखो, कॉमन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर कॉमन b दिख रहा है। अगर कॉमन b दिख रहा है तो पहले मान हमारा किसका निकलेगा, तो मान भी हमारा b का ही निकलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ABC 3 एंगल हैं, तो यहाँ हम दोस्तों क्या बोलेंगे, तो एंगल A प्लस हमारा हो जाएगा एंगल B प्लस हमारा हो जाएगा एंगल C, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये वाला पहला इक्वेशन है, ये पहले इक्वेशन से आप मुझे बताइए, तो आप यहाँ पर एंगल ए का मान कितना लिखेंगे, तो एंगल ए का मान लिखने के लिए ये बी को आप उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए का मान b जमा 15 डिग्री।
ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो एंगल सी का मान लिखने के लिए एंगल सी को आप उधर भेजिए और 30 हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे एंगल बी माइनस कितना हो जाएगा, तो एंगल बी माइनस 30 डिग्री। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? तो ये एंगल ए का मान आप लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर सी को आपने उधर भेजा, 30 को आपने इधर भेजा, तो ये एंगल बी का मान आपने लिख दिया कि सर ये एंगल सी का मान बी माइनस 30 है। अब हर किसी की वैल्यू रखो, ए के जगह पर कितना रखोगे, तो ए के जगह पर बोलोगे गुरुदेव कितना रखा जाए, तो बी जमा 15 रखा जाए। बी के जगह पर कितना रखा जाए, तो बी रखा जाए। और सी के जगह पे कितना रखा जाए, तो बी माइनस 30 रखा जाए। तो सी के जगह पे कितना रखा जाए, तो बी माइनस 30 रखा जाए। ये वैल्यू हमारी 180 के बराबर होगी। तो एक बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुना एंगल बी के हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो एंगल बी का मेरे भाई 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद 15 माइनस 30, तो 15 माइनस 30 कितना होगा, तो माइनस 15 होगा, बराबर होगा किसके, 180 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3 गुना एंगल बी के, ये 15 हमारा उधर जाकर 195 बना देगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 का 6 गुना 18 और यहाँ पर 5 बार में 15, तो एंगल बी का मान कितना आ जाएगा, एंगल बी का मान हमारा 65 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पर है ऐसा जहाँ पर 65 की बात कही गई है, और वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ना इसके अंदर कहीं पर 65 है, ना इसके अंदर कहीं पर 65 है, और ना इसके अंदर कहीं पर 65 है। यहाँ पर हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बी का मान 65 है, यही आंसर होगा। बाकी अगर आपको डिटेल में निकालना है बाकी लोगों के भी वैल्यू, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। जैसे एंगल बी का मान आपका 65 आया, अगर एंगल बी का मान आपका 65 आया है तो यहीं पर एंगल ए का मान कितना होगा, तो बोलोगे 65 प्लस 15 यानी कितना, 80। और एंगल सी का मान कितना होगा, तो 65 में से 30 घटा दो तो 35, तो कितना हो जाएगा 80 65 35, 80 65 35। ये हमारा क्या होगा, तो भाई ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए बहुत शानदार। जितने भी हम आपको शीट देंगे ना, वो सारे के सारे क्लासरूम शीट भी आपको मिलेगा और प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हम आपको देंगे सभी के क्लासरूम शीट और प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन सब कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला सवाल हम यहाँ देखें, अगला सवाल क्या कहा गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया वो देखिए। एंगल ए प्लस एंगल बी का मान 65 है, बी प्लस सी का मान 140 है, तो यहाँ पर एंगल बी का मान कितना कहा गया, ये बताओ। बोलोगे सर देखो बहुत आसान सा सवाल है यहाँ पे, ये कोई मुश्किल सवाल मेरे भाई नहीं है। 65 140 हमारा कितना हो गया, तो 205 यानी 25 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इस सवाल को कैसे करेंगे ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर जो है ये भाई ऋतिक का एक बार कमेंट रोकना थोड़ा। ऋतिक कुमार कहते हैं मेरे भाई कि आपने HCF LCM कब पढ़ाया है। मेरे भाई आप इंक्वायरी नंबर पर पता करो ऋतिक भाई, आपको इंक्वायरी नंबर पर है ना बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दिया जाएगा, बहुत शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा, यकीन मानिए, और वहाँ पर कोई आप पे गुस्सा भी नहीं करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, अब ये सवाल का आंसर दो मुझे कि एंगल ए प्लस बी का मान 65 है, बी जमा सी का मान हमारा 140 है, तो हम बी का मान कैसे निकालेंगे ये बताइए। चलिए बहुत शानदार। देखिए क्या होता है, छोटी सी बात को समझिए। मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1, और प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा 180 होता है। यानी एंगल ए को जोड़ लीजिए, एंगल बी को जोड़ लीजिए और एंगल सी को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है। अब चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मेरे भाई क्या कहा गया है, एंगल ए प्लस एंगल बी कहा गया है, और ये मान हमारा कितना दिया गया है, तो 65 डिग्री दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल सी दिया गया है मेरे भाई, और यहाँ ये कितना दिया गया है, 140। मैंने कहा ये दो इक्वेशन दिए हैं ना, एक काम करते हैं हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। हम क्या करते हैं मेरे भाई, दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा,
और यहाँ पर b प्लस सी है तो b प्लस सी को हम c प्लस बी लिख देंगे, तो कोई नुकसान तो नहीं है। 3 प्लस 2 को 2 प्लस 3 लिख दे तो कोई बुरी बात तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल के लेफ्ट वाले ये चारों के चारों हमने जोड़ दिया और राइट वालों को जोड़ो, 180 और यहाँ 65 कितना हो जाएगा, 205 डिग्री हो जाएगा। मेरे भाई किसी भी बच्चे से यहाँ पर पूछ लो, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, वो भी अब ये बता सकता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, तो 180। तो यहाँ क्या बोलोगे, तो 180 जमा एंगल b बराबर हो जाएगा किसके, 205 के। तो एंगल b का मान हमारा कितना होगा, 205 में से 180 घटा लो यानी 25 डिग्री होगा मेरे भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो एंगल b का मान हमारा कितना होगा, तो 25 डिग्री होगा, ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। यहाँ पे तो 2 इक्वेशन दिए गए थे, हमने दोनों को जोड़ दिया। b हमारा 2 बार था, तो एक बार यहाँ लिख दिया और एक बार उसको समाज से अलग निकाल के छांट के बाहर रख दिया हमने कहा सिर्फ एक ही b यहाँ रहेगा ताकि ये प्लस बी प्लस सी हम बना पाए। दूसरा वाला b को थोड़ा हम दूर रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों 180 बना गए और ये बेचारा अकेला बच गया यहाँ पर, और ये बच गया इसी वजह से क्या आ गया, तो इसका आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। अब देखिए एक ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन भी इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये किस प्रकार से पूछे जाते हैं जरा देखिए। कहा गया है कि इन अ ट्रायंगल वैल्यू ऑफ द एंगल आर इंटीजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर। कहने का मतलब एक त्रिभुज में सभी कोण के मान पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है। अब समझना इस सवाल का मतलब यहाँ पर क्या होता है। कहा गया कि यार देखो तुम्हारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तुम्हारे पास 3 कोण है, वो जो तीनों कोणों के मान है ना वो अपने आप में एक इंटीजर है, मतलब दशमलव में कोई नहीं है। 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 25 हो सकता है, लेकिन 25.7 नहीं हो सकता, 24.3 नहीं हो सकता, 21.9 नहीं हो सकता, मतलब पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा मेरे भाई जो तुम्हारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, जो हमारा सही बिल्कुल नहीं है। अब असल में ऐसे सवालों में पूछा क्या जाता है और हमें चेक क्या करना होता है और आंसर क्या करना होता है वो समझो। जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि मान लो यहाँ पर कि ये जो तुम्हारा है वो एक तरीके से एंगल त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा 2x है, ये एंगल मान लेते हैं 3x है, और ये एंगल मेरे भाई मान लेते हैं 4x है। यदि हम तीनों कोनों को जोड़ दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 और 3 9 यानी 9x हो जाएगा। तो 9x हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या होगा 120। तो यदि तुम्हारा ये x का मान निकालना है तो ये 180 हो जाएगा ना मेरे भाई। तो ये हमारा क्या होगा 180/9 होगा। यानी असल में जैसे मान लो कि जो इनके रेशियो हैं, इनका रेशियो मेरे भाई कितना है, तो 2:3:4। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये x की वैल्यू इंटीजर में आए, तो अगर इसको इंटीजर में लाना है तो यानी नीचे वाली संख्या इसको पूरी तरीके से डिवाइड करे। अगर ये इसको मान लो नहीं काट पाती है, ये पूरा का पूरा 20 बार में अगर मानो नहीं काट पाई, दशमलव में आ गया, तो मेरे भाई वो मान नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारे ये रेशियो दिए गए होते हैं इनको जोड़ के देखो क्या ये 180 को भाग कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये 180 को भाग करेंगे तो ये मान पॉसिबल है, और अगर ये 180 को भाग नहीं करेंगे तो ये मान पॉसिबल नहीं है। तो वही वाली बात है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि हम अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। मान लेते हैं कि ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर देखा कि यार मान लेते हैं पहला एंगल हमारा कितना है 1x है, दूसरा एंगल हमारा कितना है 2x है, और तीसरा एंगल हमारा कितना है तो 3x है। 1x 2x 3x। अगर हम तीनों को जोड़ दें, 3 2 5 और 1 6, तो 6x का मान कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर मेरे भाई x का मान कितना 30 डिग्री। यानी ये जो x आया ना ये हमारा एक इंटीजर आया, डेसिमल में नहीं आया। और हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि सारे के सारे वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर। अगर तुम्हारा x का मान 30 आया तो यानी ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई 30 डिग्री हो गई। दूसरी वैल्यू कितनी हो गई 30 × 2 60 डिग्री हो गया, और तीसरा वैल्यू 30 × 3 90 हो गया। ये पॉसिबल है। लेकिन अगर सोचो यहीं तुम्हारा दशमलव में होता, मानो यहाँ 30.1 होता, 30.1 से इसको गुना करते वो भी दशमलव में आता, इसको गुना करते वो भी आता, इसको गुना करते तो वो भी आता। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आपके कोण दशमलव में ना हो तो x का मान दशमलव में नहीं रहेगा, और x का मान दशमलव में तभी नहीं रह सकता है जब ये पूरी की पूरी संख्या काट ले।
यानी अगर हम बात करते हैं तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो यानी वो जो 180 होगा ना, उसको मेरे भाई ये डिवाइड करने चाहिए। 3 2 5 और 1 6, क्या डिवाइड कर रहा है? तो हाँ सर कर रहा है, यानी ये संभावना हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं 180 को डिवाइड करके किसके साथ, 7 5 12 और 6 18, 18 के साथ, तो हाँ मेरे भाई 10 बार में हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें तो 180 को हम डिवाइड करते हैं 5 4 9 3 12 के साथ, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 15 बार में, यानी हो सकता है। लेकिन अगर वहीं हम ऑप्शन नंबर डी में देखें 180 को डिवाइड करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 7 15 15 6 21। अगर हम 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई डिवाइड नहीं हो पाएगा, पूर्ण तरीके से नहीं कट पाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के सारे ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे भाई हम चलते हैं, क्या कहा गया 7 नंबर सवाल में, ज़रा वो देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि किसी त्रिभुज के कोण एपी यानी समानांतर श्रेणी में है, यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। ठीक है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी arithmetic progression if the measure of a smallest angle is 50 degree less than that of largest angle, find the largest angle। यहाँ पर सबसे बड़ा कोण हमारा कितना है। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है ना, तो ऐसे सवालों को आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं और बाई मेथड भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके उसके पहले छोटी छोटी बातों को समझना होगा। जैसे यहाँ पर कहा द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, यानी यहाँ हिंदी में क्या बोला गया कि जो आपके कोण है वो कौन से श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर बच्चों को ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये एपी यानी समानांतर श्रेणी होता क्या है, कैसा श्रेणी है ये, किस तरह का श्रेणी है, क्या इसमें होता है, क्या क्या फंडामेंटल होते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे भाई यहाँ पर हेडिंग डालें तो आप बोलेंगे सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे भाई क्या होता है, एक समानांतर श्रेणी हम क्या बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, दुनिया में 2 तरह के सीरीज होते हैं, एक मेरे भाई यहाँ पर बढ़ते क्रम और एक होता है घटते क्रम। दुनिया में 2 तरह के लोग भी होते हैं, एक हमारा जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और एक हमारा क्या होता है जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो एपी की अगर हम बात करें तो एपी हमारा कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। एक वो मेरे भाई जो क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक वो मेरे भाई जो क्या हो, नेगेटिव हो। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब जो बढ़ता चला जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, 3 में 2 बढ़ा दिया 5, 5 में 2 बढ़ा दिया 7, 7 में 2 बढ़ा दिया 9। अब ये हमारा हमेशा कितने से बढ़ता चला जाएगा, तो ये हमारा 2 से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं पर नेगेटिव वाले के बारे में, तो ये क्या होगा, जैसे मानो कभी 11 था, 11 में 2 कम कर दिया 9, 9 में 2 कम कर दिया 7, 7 में 2 कम कर दिया 5, और ऐसे कर कर के ये अनंत तक मेरे भाई चला जाए। तो ये क्या होता है, एपी इंक्रीज में हो रहा है और ये क्या होता है, एपी हमारा डिक्रीज में हो रहा होता है। एपी को आसान भाषा में अगर हम परिभाषित करना चाहें समानांतर श्रेणी को, तो उसका मतलब मेरे भाई इतना ही होता है कि हर संख्याओं का जो आपस का अंतर रहे वो समान रहे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है। 3 में कितना जोड़ा 7, 3 में 2 जोड़ा 5 आ जाए, 5 में 2 जोड़ा 7 आ जाए, 7 में 2 जोड़ा 9 आ जाए। ऐसे ही कर करके मेरे भाई हर एक टर्म का जो रहता है वो डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या होता है, ये जो हमारा 3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पे पहली संख्या क्या हो गया, ये तो फर्स्ट टर्म पहली संख्या हो गया जिसको हम ए बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, जो ये लास्ट में हमारा आता है इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या हो जाता है मेरे भाई, अंतिम संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक हमारा कॉमन डिफरेंस होता है जिसे हम डी बोलते हैं, और डी का मतलब क्या होता है, दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटा दो, यानी 5 - 3, यानी डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो यानी ये एक ऐसी समानांतर श्रेणी है जिसकी प्रथम संख्या 3 है, हर एक संख्याओं के बीच का अंतर हमारा 2 है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, समानांतर श्रेणी क्या होती है, या तो बढ़ती चली जाएगी या फिर हमारा घटती चली जाएगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जो तुम्हारे एंगल है वो किस में है, तो एपी में है। किस में है मेरे भाई, तो एपी में है। और तुम्हारा सबसे छोटा वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री कम है किससे, सबसे बड़े वाले एंगल से। अगर मान लीजिए एपी की बात हम करते हैं, तो कभी भी अगर हम एक एपी लिखते हैं तो वो एपी हमारा किस फॉर्मेट में होता है, तो एपी हमारा ऐसा होता है कि ये हमारा पहला टर्म हो गया, इसमें यदि हम इसके डिफरेंस को जोड़ दें तो ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा, यदि इसमें हम डी जोड़ दें तो ये हमारा 2D हो जाएगा,
यदि हम इसमें डी और जोड़ दें तो ये हमारा कहानी चलता रहेगा। ऐसे कर करके पूरा का पूरा कहानी हमारा चलता है कि ये पहला टर्म है, इसमें डी नाम का डिफरेंस यानी 2 जोड़ दे। देखो ये पहला टर्म कितना है, 3 है, डिफरेंस कितना है, 2 है। 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 5 में 2 जोड़ देंगे 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9, ऐसे कर करके। तो फर्स्ट टर्म, फिर यहाँ a प्लस बी सेकेंड टर्म, a प्लस टू डी थ्री टर्म, ऐसे कर करके यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि त्रिभुज के तीनों कोण किस में है, AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो AP में होने का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो AP में होने का मतलब यहाँ पर पहली संख्या अगर आपकी A है तो दूसरी संख्या इसमें D ज़्यादा होगी, यानी कितना होगा, A प्लस डी होगा। फिर अगली संख्या यहाँ पर क्या होगी, तो A प्लस टू डी होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि स्मॉलेस्ट एंगल 50 डिग्री कम है बड़े वाले से। तो ये हमारा छोटा वाला एंगल होगा, उससे ये थोड़ा बड़ा होगा, उससे ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होगा, यानी ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात की, ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है और ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट। तो कहा गया है कि बड़ा वाला जो है इससे कितना ज़्यादा है, तो 50 ज़्यादा है, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो ये जो हमारा बड़ा वाला कोण है तो ये हमारा कितना है, तो a प्लस टू डी है। और यदि मैं इसमें से छोटे वाले को घटाऊंगा यानी a को घटाऊंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। a से हमारा a खत्म। 2D का मान हमारा कितना है, तो 2D का मान हमारा मेरे भाई 50 है। अगर 2D का मान 50 है तो D का मान कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। D का मान कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताओ यहाँ पर। तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अब ये मैं मेथड नंबर 1 से बता रहा हूँ, अभी इसका मेथड नंबर 2 भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ है, आपका जो भी मेरे भाई AP होता है तो उसमें क्या होता है कहानी, उसमें कहानी मेरे भाई ये होता है कि AP के अगर हम AP कह रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगल का एंगल है, ये भी ट्रायंगल का एंगल है, ये भी ट्रायंगल का एंगल है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रथम एंगल एंगल A, दूसरा एंगल हमारा A प्लस डी और तीसरा एंगल हमारा हो जाएगा A प्लस टू डी। ये तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। एंगल A एक बार एक बार एक बार, तो एंगल A कितनी बार, तो 3 बार। और D की बात करते हैं, D कितनी बार है, 2 बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यानी D कितनी बार है, 3 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू डी। और D का मान कितना है, तो D का मान हमारा 25 है, बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, तो 180 के। समझना मेरी बात को लेके। तो क्या बोलोगे सर 3A का मान 25 इंटू 3 75, 180 में से 75 चला गया तो 105 आ जाएगा। A का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो A का मान हमारा 35 हो जाएगा। A का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर लार्जेस्ट एंगल का मान बोला गया, ये लार्जेस्ट एंगल का मान बोला गया है। तो लार्जेस्ट एंगल का मान कितना हो जाएगा, A प्लस टू डी, यानी A का मान हमारा कितना है, तो 35 है। और D का मान हमारा कितना है, तो D की अगर हम बात करते हैं, D का मान 25 है, तो 25 का 2 गुना 50, यानी कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये किससे बताया, तो ये मैंने भाई मेथड बताया है आपको। मैंने अभी इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाया, कुछ और नहीं लगाया, सिर्फ भाई मेथड अभी सॉल्व करके बताया है। मेथड नंबर 2 भी हम आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। तो पहला आपने क्या सीखा कि तीनों कोण AP में है। AP में होने का मतलब समानांतर श्रेणी में है। तो पहले कोण को A मान लिया, दूसरे को A प्लस डी मान लिया, तीसरे को इतना मान लिया। ठीक है, सवाल में यहाँ पर कहा गया सबसे बड़े में से सबसे छोटे पे घटाने पे, कंडीशन नंबर 1। तो बड़ा में से छोटा घटाया, 50 आया, तो यहाँ D का मान निकल गया। अब D का मान निकल तो गया, लेकिन हमें A का मान नहीं पता, और अगर A का मान नहीं पता है तो हम यहाँ किसी का भी कोई भी मान नहीं बता सकते हैं। अब दूसरा नंबर पॉइंट जो हमें खुद से लगाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये कोण जमा ये कोण जमा ये कोण, यानी तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। 3A और प्लस 3D, D का मान मेरे भाई यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका किसका मान निकल के आ जाएगा, A का मान निकल के आ जाएगा। 25 इंटू 3 75, 180 में से 75 घटा दो 105, 3A का मान 105 है तो A का मान 35 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम्हें पहला कोण बताना है तो 35 बताओ, दूसरा बताना है तो 35 प्लस 25 बताओ, तीसरा बताना है तो 35 प्लस 50 बताओ। अब इसको मेथड नंबर 2 से चलते हैं। मेरे भाई आप एक बात बताओ, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा मेरा सवाल है। आप यहाँ पर क्वेश्चन में अगर सही तरीके से देखोगे तो आपका क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है यहाँ पर कि छोटा वाला एंगल 50 डिग्री कम है, और किससे कम है मेरे भाई, तो बड़े वाले एंगल से कम है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कि ये संख्या हमारी क्या होती है, AP में होती है। सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है, तो यहाँ पर देखोगे तो 3 लोग हैं कुल मिला के।
ठीक है, और ये तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि सबसे बड़ा वाला एंगल हमारा 80 डिग्री है, तो छोटा वाला एंगल इससे कितना कम है, तो इससे 50 डिग्री कम है, यानी कितना है मेरे भाई, 30 डिग्री है यहाँ पे। समझिएगा इस बात को, ये सबसे बड़ा कौन है, तो छोटा वाला, जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 डिग्री लेस देन लार्जेस्ट एंगल, तो इससे 50 डिग्री मेरे भाई कम है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ पर आ जाओ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है ना इन दोनों में, उतना ही का डिफरेंस यहाँ पर भी होता है। यानी 30 से 50 तक, देखो 30 से 80 तक जाने में कितना डी कवर करना पड़ रहा है, तो 2D। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इनके बीच में जो अंतर है, 80 में से 30 घटा दो, कितना आ जाएगा, 50। वो तुम्हारा कितने का मान होगा, तो वो तुम्हारा जो है वो 2D का मान होगा। तो D का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, D का मान 25 हो जाएगा। मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ, दोबारा से मैं कहता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझिएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वहीं इन दोनों का भी अंतर होगा। यानी अगर इन दोनों का अंतर D है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, D है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर जाने तक कितने की आवश्यकता चाहिए, 50 की, और वो किसके बराबर है, तो D जमा D यानी 2D के। तो 2D का मान अगर 50 है, तो D का मान कितना हो जाएगा, 25। या आसान भाषा में अगर हम कह दें तो इनके अंतर का आधा, 80 और 30, 50 का अंतर कितना, 25। तो इसमें 25 जोड़ दीजिए, इसमें 25 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 55। यानी पहले वाले कथन के अनुसार, यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के अनुसार, ये पहला एंगल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। क्या तीनों को जोड़ो तो 180 आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी ये गलत है, ये गलत ऑप्शन है मेरे भाई। अब दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल। पहला एंगल हमारा कितना है, तो 85 है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट है, इसमें से 50 घटा दो तो ये निकल के आ जाएगा। इन दोनों का अंतर हमारा कितने का है, तो इन दोनों का अंतर हमारा 50 का है। उस 50 का हम आधा करेंगे, 25। यानी यहाँ पर 25 जोड़ दो तो 60 हो जाएगा, और इसमें 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 85 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पे। अब ज़रा इन तीनों को एक बार जोड़ कर देखिए, क्या 180 के बराबर आ रहा है, तो 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 1 हमारा कितना, 18। यानी यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ है, समानांतर श्रेणी आपको यहाँ नहीं पढ़ना था, बचपन में पढ़ना था आपको एक तरीके से। ठीक है, यहाँ तो ये आवश्यकता ही नहीं थी। कोई बोलेगा सर ऑप्शन नंबर सी लेके दिखा दो, देख लो मेरे भाई। मान लो तुमने यहाँ 3 लिया, सबसे बड़ा वाला कोण तुम्हारा 90 है, इसमें से 50 घटा दो तो ये वाला कोण निकल जाएगा। इन दोनों का अंतर कितने का है, 50 का है। 50 का आधा कितना, 25। इसमें ज़रा 25 जोड़ो, तो 25 जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 65, और इसमें 25 जोड़ोगे तो 90। अब ज़रा इन तीनों को जोड़ के देखो, क्या 180 आ रहा है, तो 6 और 4 100, 105, 105 में 90 जोड़ो 195, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, यानी ये गलत ऑप्शन है। तो इस तरीके से ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अगर आप बाई ऑप्शन जाते तो इस तरीके से आप सवालों को बना पाते। ठीक है, तो ये हमने कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें क्या सिखा के चला गया मेरे भाई, तो उसने कहा कि एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि यदि आप दो कोनों को जोड़ते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ते हैं तो कितना एंगल आता है, तो 180 आता है। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी नंबर 2, साइड एंड एंगल रिलेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया यहाँ पर, कि जो मैंने शीट बनाया उसमें सारी बातों को मैंने कवर करने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। अपडेटेड क्वेश्चंस रखे हैं, इजी मॉडरेट, हर तरह के सवाल रखे हैं, बस आपको तरीके से पढ़ना है। ठीक है, रोहित भाई, PM मोदी, विजय, एक्सरसाइज, सोनू, उपेंद्र, आशीष। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, निशा, कुंटल, तो सारे के सारे बढ़िया तरीके से पढ़ते चलो। अभी लास्ट में जो डाउट होगा मेरे को बता देना। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारा क्या कहता है, एंगल और साइड में किस प्रकार का रिलेशन ये बताता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अनुसार क्या कहा जाता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कहने का मतलब, यदि आपके पास एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज के आपके दो कोण बराबर हैं, तो उनके द्वारा बना गया कोण भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। सर अरिथमेटिक से ज़्यादा आसान तो एडवांस लग रहा है। बिल्कुल मेरे भाई लगेगा, आप जब डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो क्यों नहीं लगेगा। कहने का मतलब मान लीजिए क्या है कि ये हमारा एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज में हमारा एक ये कोण है और एक हमारा ये कोण है। तो ये जो एंगल हमारा है ना मेरे भाई, अगर ये दोनों एंगल हमारे बराबर हैं तो इस एंगल के सामने वाली भुजा
और इस एंगल के सामने वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जो भी मेरे भाई एंगल आपका बराबर होगा ना, तो उसके सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, इसका उल्टा भी हम ये कह सकते हैं कि यदि भुजाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा बना गया कोण भी क्या होगा, तो वो बराबर होगा। अब इसके ऊपर ज़रा क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा प्यारा सा छोटू मोटू मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल है, और वो क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए का मान इतना है, ए बी बराबर बी सी है, तो एंगल सी का मान हमारा कितना होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा ए बी सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा ए बी सी हो गया। अब अगर बात करें तो एंगल ए का मान हमारा कितना है, तो एंगल ए का मान हमारा 65 है। उसके बाद हमसे कहा गया ये जो हमारा ए बी है ना, ये हमारा बी सी के बराबर है। ये जो हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, हमें एंगल सी का मान बताना है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा बराबर होती है, और अगर भुजा बराबर होती है तो उनके सामने का कोण बराबर होता है। अब जैसे मेरे भाई यहाँ पर ये वाला साइड है, इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल है। और यहाँ पर ये वाला साइड है, इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, तो एकदम 65 है। अगर ये दोनों मेरे भाई साइड बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाले कोण के बराबर होगा, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो हमसे पूछा गया एंगल सी का मान कितना है, तो एंगल सी का मान हमारा कितना आएगा मेरे भाई, तो 65 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी बराबर बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी सही है, एंगल ए का मान 65 है और ए बी जो है वो हमारे बी सी के बराबर है, तो एंगल सी का मान कितना होगा, तो 65 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, बी क्यों बता रहे हो भाई, यही तो गलती है आप लोगों की, चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझते हो, कहीं पर भी कुछ भी लपेट देते हो। ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ पे छोटी सी बात है, प्यारी सी बात है। अब यार एक बात बताओ, कल के दिन यार मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा ये हमारा एंगल ए बी सी करके है, मेरे क्वेश्चन पे फोकस करना। ये वाला एंगल को मैंने 60 डिग्री कह दिया, और मैंने कहा कि ये हमारा ए सी और ये हमारा बी सी बराबर है, बताना ये वाला कोण कितना होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिएगा यहाँ पे समझिएगा इस बात को लेके, इस वाले रेखा के सामने, इस वाले रेखा के सामने का जो एंगल है, यानी कौन सा एंगल, एंगल ए, और इस वाले रेखा के सामने जो एंगल है, यानी कौन सा एंगल, एंगल बी, यानी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 60 हो जाएगा। ध्यान रखना है, भुजा भाई बराबर होता है तो क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, और अगर कोण बराबर होता है तो क्या होते हैं, भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, इफ द एंगल पी क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी यहाँ पर हमारा जो है, देखिए यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल में कहा गया है, देखिएगा कि ये ट्रायंगल का नाम, त्रिभुज का नाम P है, और ये हमारा Q है, और ये हमारा R है। तो यदि त्रिभुज PQR के कोण यानी P फिर Q फिर R किस अनुपात में है, 6, 7 और 7, यानी इसको मान लेते हैं कि P हमारा 6 हो गया, क्योंकि पहले P का जिक्र है तो पहला एंगल P होगा, फिर Q का जिक्र है तो दूसरा एंगल हमारा Q होगा, फिर R का जिक्र है तो तीसरा एंगल हमारा इतना होगा। यानी हमसे सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया है, तो यहाँ पर सवाल कहा गया है कि ये P का मान है, और ये Q का मान है, और ये R का मान है। तो कौन सा कथन मेरे भाई सही है। अब यहाँ पर देखिए, आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, और प्रॉपर्टी नंबर 2 में आप क्या पढ़ रहे हैं कि यदि हमारे तीनों के तीनों, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी दो कोण बराबर होंगे तो उनके द्वारा बनी भुजा भी बराबर होगी, और यदि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। अब एक बच्चे को यहाँ पास में बिठाओ, उसको बुलाओ, तो वो यहाँ क्या बोलेगा, बोलेगा सर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या है, बराबर है। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो यहाँ पर इस एंगल के सामने ज़रा देखना कौन भुजा आ रहा है, इसके सामने देखो। बोलोगे सर ये 7x इधर का और वो 7x इधर का, ये क्या है, बराबर है। तो यदि हमारे कोण बराबर होते हैं तो हमारी भुजा भी बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके सामने कौन सी भुजा है, तो इसके सामने हमारा कौन है, तो PR है। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इसके सामने कौन सी भुजा है, तो इसके सामने हमारा PQ है। ये हमारा दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। अब ज़रा इसको ढूंढना कौन से ऑप्शन में तुमको मिल रहा है, PR।
PR और PQ यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई वो क्या है, तो एकदम सही उत्तर है। तो यानी अगर कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की बनी भुजा बराबर होती है। इसके सामने की बनी भुजा PR और इसके सामने की बनी भुजा PQ, ये दोनों के दोनों मेरे भाई क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सीजीएल में पूछा गया है। 13 दिसंबर 2022 में ये सवाल आया है। ठीक है, 13 दिसंबर 2022 में हमारा ये सवाल आया और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया और क्या कहा गया है ज़रा देखिए। एक त्रिभुज PQR नाम का है, एंगल Q का मान उसमें 90 है, PQ का मान 8 है, PRQ का मान 45 है, तो QR का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, हमने कहा कि त्रिभुज PQR, तो मान लीजिए हमने कोई यहाँ त्रिभुज बना लिया। हालांकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक कोण हमारा 90 होता है, तो हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन से वाले, तो देखो यहाँ पर एंगल Q का मान हमें 90 दिया गया है, तो यानी इसे हम Q मानते हैं और ये हमारा कितना हो गया, तो 90 हो गया। क्वेश्चन में कहा गया कि आपका P होगा, फिर Q होगा और फिर कितना होगा, R होगा। समझ गए। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज PQR बना दिया। एंगल Q का मान 90 है, समकोण त्रिभुज है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। PQ का मान हमारा 8 है, तो अगर हम देखते हैं तो ये PQ का मान हमारा कितना है, तो 8 है। उसके बाद PRQ, यहाँ पर अगर आप देखोगे P हो गया, R हो गया, Q हो गया, इसका मान हमारा कितना है, तो 45 है, तो ये 45 लिखा है। हमसे यहाँ पर ये QR का मान पूछा है। अभी हमने आपको दोस्तों क्या सिखाया कि जब हमारा कोण बराबर होता है तो हमारी भुजा बराबर होती है, और यदि भुजा बराबर होती है तो कोण भी बराबर होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। ठीक है, तो 180 आता है, तो ये मेरे भाई 90 है, तो बाकी दोनों को जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। बाकी दोनों को भी जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90। तीन लोगों को मिलाकर 180 आना चाहिए। एक व्यक्ति यहाँ 90 लेकर बैठा हुआ है, तो बाकी दोनों को भी जोड़ने पे 90 आना चाहिए। उस 90 में ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कह लो 180 में से 90 और 45 को घटा दो तो 45 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा कि ये दोनों कोण हमारे बराबर हो गए। अगर हमारे कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस कोण के सामने की भुजा अगर 8 है तो इस 45 के सामने भी कितना होगा, 8 होगा। तो यानी हमारा QR कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो QR का मान हमारा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हमेशा ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब जैसे एक CHSL का ही आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, क्या कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कहा गया है कि त्रिभुज का एक कोण 108 डिग्री है और अन्य दो कोण हमारे बराबर हैं। इन बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात करो। यानी जैसे मान लीजिए वन ऑफ द एंगल, मान लीजिए हमारा क्या है, तो ट्रायंगल है। तो अब ये हमारा ट्रायंगल है, तो क्या कहा गया है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 108। मान लेते हैं यहाँ पर कि ये कोण हमारा कितना है, 108 है। और फिर कहा गया बाकी दोनों एंगल हमारे बराबर हैं। जैसे ये भी हमारा x है और ये भी हमारा x है, तो उस केस में कहा गया बताओ हर एक कोण का मान कितना होगा। ये भी कोई सवाल है, बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। अगर हम यहाँ कहें तो बोलेंगे सर ये तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 180। तो यानी 108 प्लस x यानी कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा किसके, तो 180 के। तो यहाँ 2x का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 में से 108 घटा दो यानी 72 हो जाएगा। तो x का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा 36 डिग्री हो जाएगा। यानी वो दोनों कोण हमारे कितने के होंगे, 36 के। ठीक है, अभी हम लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। जब आपको शीट मिलेगा तो आप उसमें देखेंगे कितने हाई लेवल तक के भी क्वेश्चंस हैं हमारे। बट पहले आपको चीज़ें समझ में आए, प्यार से हो, उसके बाद तो हम ऑटोमेटिक लेवल बढ़ा ही लेंगे। कोई दिक्कत की बात हमारी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। दिए गए फोटो में PQ, PS और SR हमारा बराबर है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा PQ हो गया, फिर उसके बाद हमारा ये PS हो गया और फिर उसके बाद हमारा ये SR हो गया। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, बराबर है। उसके बाद हमसे कहा गया QPS का मान हमारा कितना है, QP और S।
QPS का मान है, यानी देखो Q से स्टार्ट है, P है और S है, ये मान हमारा कितना है तो 40 है। हमसे यहाँ बोला गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ QPR। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इनमें इंग्लिश हिंदी का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता नहीं है। आप इस सवाल को इंग्लिश में पढ़ लो या हिंदी में पढ़ लो, बात तो बराबर ही है। हिंदी में भी पढ़ लोगे तो क्या बोलेगा, दी गई आकृति में PQ PS SR बराबर है। ये PQ है, ये PS है और ये SR है, ये तीनों के तीनों क्या है तो बराबर है। उसके बाद QPS का मान 40 है, Q P और S का मान हमारा कितना है तो 40 है। हमसे पूछा किसका मान है, QPR का मान पूछा है कि ये QPR का मान कितना होगा, यानी Q हो गया, P हो गया और R हो गया। तो यदि हम इस वाले कोण का मान बता दें, ये वाले कोण का मान हम बता दें, तो हमारा QPR का मान कितना होगा तो 40 जमा थीटा कितना हो जाएगा तो 40 जमा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ठीक है, वो हम कैसे इसकी वैल्यू बताएंगे वो बताओ। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई भी दम नहीं है, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इस वाले ट्रायंगल में, और इस वाले ट्रायंगल में जब मेरे भाई आप आएंगे ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, ठीक है, आप काफ़ी तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे कर ले, हम उल्टा कर ले, दूसरे वाले ट्रायंगल से चले जाएं क्या, एक काम करो इस वाले ट्रायंगल से चले जाते हैं, इसी वाले से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर PS और R में देखो मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप PS और R में देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने अगर थीटा है तो इस भुजा के सामने भी कितना होगा, तो बोलोगे सर थीटा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। अब जैसा कि आपको पता है, और क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने पहले भी बता रखा है, लाइंस एंड एंगल्स में मेरे भाई बहुत तरीके से समझा है कि यदि ये कोण हमारा अल्फा है और ये कोण हमारा बीटा है, तो ये तीसरे वाले का जो बाहर वाला है ये बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के, यानी ये बराबर हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। तो यदि यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा, ये बाहर वाला क्या होगा, यहाँ पर ये थीटा है और ये थीटा है, तो तीसरे वाले का बाहर वाला, तीसरे वाले का बाहर वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद समझना मेरे भाई, ये भुजा और ये भुजा दोनों के दोनों बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं अगर हमारी बराबर हैं तो इनके सामने का कोण भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अगर इस भुजा के सामने 2 थीटा है तो इस भुजा के जो सामने होगा वो भी कितना होगा, तो वो भी 2 थीटा होगा। वो भी कितना होगा मेरे भाई, तो वो भी हमारा 2 थीटा होगा। अब ये बताओ दोस्त, यहाँ पे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ बोलोगे तो सर देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात कर लीजिए, Q P और S, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो 180 आएगा। तो यानी इसको इसको और इसको जोड़ दो तो कितना आएगा, 180। तो बोलोगे सर 22 थीटा प्लस यहाँ 40 डिग्री और प्लस यहाँ पर 2 थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। ये तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। 2 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा, और उसके बाद यहाँ 180 में से 40 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 140। 4 से अगर हम काटेंगे, 4 का 3 गुना 12, 4 पचे 20, थीटा का मान कितना हो जाएगा 35। और अगर ये मान हमारा 35 निकल के आ गया तो मेरे भाई हमसे Q P और R, तो कौन सा मान पूछा गया था, Q P और R मेरे भाई यही मान हमसे पूछा गया था। तो यह मान 40 प्लस थीटा यानी कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 35 यानी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा बना गया कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ दोनों भुजाएं बराबर थी तो इनके द्वारा बने गए कोण क्या थे, बराबर। ये थीटा और ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। फिर उसी तरीके से ये दोनों भुजा बराबर थी तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। आसानी से समझ सकते थे यहीं पे कि इस 3 एंगल में यहाँ पर ये 40 है तो ये दोनों 140 होगा, यानी 4 थीटा का मान 140, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, और 35 डिग्री हो जाएगा तो 40 जमा 35 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बाकी के क्वेश्चंस यहाँ से जो है हम लोग कल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे कल। आप लोगों से शुरू से मैं एक बात कहता आया हूँ कि जितना हमने पढ़ा दिया है उसको डेली आपको रिवाइज करना है।
तभी अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है जी हाँ। तो कल की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी और लंबे चलने के बाद जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बस 1 मिनट। तो कल की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी और पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो भी डाउट होगा थोड़ा पूछ लेना आज और कल का क्लास मिला के, लेकिन अपने एंड से भी थोड़ा पढ़ कर आया करो। और जैसे एक मेरे भाई विजय हैं, तब से हाफ एंगल ए हाफ एंगल बी और ये वाला क्वेश्चन बेचारे टाइप करके पेस्ट किए जा रहे हैं। तो जितनी देर में आप सवाल को पेस्ट कर रहे हैं, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद अगर एक बार और देख लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा आपका विजय भाई? नहीं बिगड़ेगा ना? बताओ। अगर मान लीजिए कि हम थोड़ा आगे बढ़ गए या मान लीजिए कहीं पर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा वीडियो को देख ही नहीं सकते हैं। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और कोई डाउट आए तो कहाँ पूछ सकते हैं? टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो सारा का सारा बता रखा है, डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप है। तो सबका फ़ायदा उठाइए ना, मुझे परेशान करने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी प्यार से ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, तसल्ली से आपको सीखना है। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।